हाँ जी नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख लास्ट डेट है और कॉमर्स के बच्चे थोड़ा सिलेबस के लिए बोल रहे थे कि मैम सिलेबस क्या होगा डिटेल में। तो मैं आपको बता दूं कि जीविका में आपका अकाउंटेंट लेवल पर 167 पोस्ट की वैकेंसी आई है, जिसमें कॉमर्स जो बच्चे बीकॉम पास है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है कि जो बच्चे बीकॉम पास है बस वही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली बीकॉम पास ही बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साइंस आर्ट्स वालों का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है। दूसरा, बच्चे यहाँ पे डाउट कर रहे हैं कि मैम टाइपिंग टेस्ट होगा क्या, तो आपका अकाउंटेंट के लिए कोई भी टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, अगर हम बात करेंगे कि मैम नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपका नहीं है। तो टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बस एक एग्जाम होगा, वो एग्जाम क्वालिफाई करके आपको जॉब मिल जाएगा। इसका सिलेबस जो है आप लोगों को मैं कॉमर्स का बता दूं कि सिलेबस क्या है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें कि आपका ये वाला जो पार्ट हो गया ये जर्नल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका पार्ट हो गया रीजनिंग वाला पार्ट। तो इसमें आपका रीजनिंग भी है, इसमें आपका जीएस वाला पार्ट भी है और साथ में मैथ्स है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट नॉलेज लिखा हुआ है ये 20 मार्क्स का आपका कॉमर्स है, जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो ये पूरा पेपर का आपका पैटर्न होगा। जो पेपर का लेवल है काफ़ी ईजी है सिलेबस काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, हर एक चीज़ बता दिया गया है कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ्स में भी पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रॉफिट लॉस, सिंपल जो रेशियो वगैरह होता है, पार्टनरशिप होता है, टाइम डिस्टेंस, वो सब पढ़ना है। कॉमर्स में भी इनका सिलेबस जो है इस तरह का सिलेबस दिया है। इस सिलेबस को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एलोबरेट कर देती हूँ वन बाई वन। देखिएगा इस सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है अगर मैं बताऊंगी तो कॉमर्स में अगर आपको मैं बताऊं तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। कॉमर्स में आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि आपको पता है कि कॉमर्स में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी होता है कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होता है। तो बाकी अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है आपको, बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, आपको ऑडिटिंग यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ पर इनकम टैक्स और आपको थोड़ा सा लॉ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी ये सब पढ़ना है, ठीक है। मैं इसको डिटेल में दिखा देती हूँ। अकाउंटिंग का बेसिक्स हो गया, प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब कि सिंगल एंट्री के बारे में बात हो रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। अच्छा, गोल्डन रूल जो होता है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, उसके बाद लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया और उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। ये एक शेड्यूल जो मैंने बनाया है, जो पेड क्लास मेरा चल रहा है, पेड क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर ये शेड्यूल के थ्रू मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कुछ टॉपिक कराने के बाद फिर मैं क्या लेती हूँ, टेस्ट लेती हूँ। उसके बाद फिर आपका कैश बुक, फाइनल अकाउंट्स ना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट एंट्री, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, उसका न्यूमेरिकल, कैपिटल रेवेन्यू, प्रोविजन रिजर्व, बीआरएस का मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और फिर से उसके बाद आपका टेस्ट होगा, जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हो। तो ये पूरा सारा कुछ आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यहाँ पे थोड़ा सा और एक ऐड कर लो, यहाँ पर आपका एनपीओ भी होना चाहिए। एनपीओ भी आपके सिलेबस में, जो भी आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। ऑडिटिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स, अपॉइंटमेंट, राइट ड्यूटीज, वाउचिंग, ऑडिट रिपोर्ट्स, लाइबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक सिस्टम, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है ऑडिटिंग में। ऑडिटिंग के अंदर ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब इनकम टैक्स में जाएंगे तो इनकम टैक्स में आपको इनकम टैक्स क्या होता है, कौन कौन से सेक्शंस है उसके, वो सारा कुछ। उसके बाद 5 हेड ऑफ इनकम टैक्स होते हैं, सैलरी हेड, है ना, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, तो वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। डिडक्शन, एग्जम्पशन, टीसीएस, टीजीएस, है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, एग्रीकल्चर इनकम, फिर जीएसटी के मॉडल, जीएसटी के रिटर्न। उसके बाद आपका ईपीएफ अकाउंट, ग्रेजुएटी एक्ट, ईपीएफ एक्ट, स्टेटरी कंप्लायंसेस, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है। तो ये आपका सारा डिटेल में टॉपिक्स है जो कि हम लोग क्लास में कवर करेंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी ये कवर करना है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सितंबर में एग्जाम होने की, तो समय बहुत कम है। इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कवर करना अपने आप में चैलेंजेस होगा, ठीक है। तो फटाफट से आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर जाकर इसका कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स बाय करने के लिए 15 अगस्त का भी ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको 799 में, ठीक है, 799 में आपको पूरा 24 महीने का कोर्स मिलेगा। मैम क्या सिर्फ जीविका का इतना ज़्यादा प्राइस है? नहीं, इसमें सिर्फ जीविका नहीं है, इसमें बिहार में जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके, बिहार जीविका का जितना भी पोस्ट है, साथ में आपका परिचारी का हो गया, सीजीएल का हो गया,
ये एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, या फिर आपका बैंकिंग हो गया, या फिर आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, गवर्नमेंट एग्जाम की, या आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका बेनिफिट उठा लीजिएगा 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त, 14 और 15 2 दिन ही इसका ऑफर है। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।